अपनी पांचवी वीडियो समय, दूरी और रेलगाड़ी की भाई, ये पांचवी वीडियो भाई। इसमें कितने क्वेश्चन है दोस्त? इसमें 81 से लेकर 100 क्वेश्चन है। क्लियर? देखो अब 81 नंबर उसने ये बोला है, कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 मीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसे समान दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। अपनी समान चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में 315 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? देखना भाई, हमें ये पता है कि दूरी कितनी है दोस्त। ये दूरी थी भाई मेरी कितने, 450 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, यदि रेलगाड़ी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देती है तो दोस्त 1 घंटा बचा लेती है। बचा लेती है, नहीं बचा लेती। और साथ में बोला है कि अब उसी चाल से 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखना अब देखना दोस्त, हमें ये पता है कि पहले एक फिक्स चाल से चलती थी, तो मैंने वो मान ली भाई मेरी चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अब दूसरी बार में उसने क्या बोला है, यदि भाई यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा ले, तो इसका मतलब क्या होगा भाई मेरे, ये x तो है ही है, साथ में इसमें 5 किलोमीटर की वृद्धि कर ले। तो अब कितनी चाल हो जानी है, ये हो जानी है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या होता है, ऐसा करने में मेरे भाई 1 घंटे का समय कम लगता है। क्लियर? अब देखना, इन दोनों की चालों में अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा। कितना दिखाई दे रहा दोस्त? यहाँ में दिख रहा है, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ पर भाई मुझे एक सूत्र आपको पता है, मैंने आपसे कब बताया था, पहली चाल इंटू दूसरी चाल। दूसरी चाल कितनी है भाई मेरे, यह x प्लस 5 है। क्लियर? बटे में क्या होता है, बटे में होता है चालों का अंतर। दी कितना भाई मेरे, ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये देखो, गुणा में क्या करते हैं, घंटे में लिखते थे समय, तो समय होता, घंटे में समय अंतराल लिखते थे, और समय अंतराल है कितना भाई, 1 घंटा बच जाता है। ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ से भाई मेरे दूरी आती थी, दूरी है कितनी, ये भाई मेरे 450 किलोमीटर। क्लियर? अब देखना आप, ये लिखा है दोस्त x इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर? और ये इस साइड जाना है, तो ये कितना हो जाना है दोस्त, ये हो जाना है, ये जीरो था देखना, 5 25 और 5 चौके 20 और 2 22। ये हो गया भाई मेरे कितना, 2250। क्लियर? और 2250 कितने में आता है भाई मेरे, कितने की दो संख्या आप ऐसी देखो कि 2250 बन जाए। तो आप देखना यहाँ से, यहाँ रखा मैंने दोस्त, यहाँ रखा भाई मैंने 45। तो दोस्त ये कितना हो जाना, ये दोनों हो जाना भाई मेरे 50। और 45 में आप 50 का गुणा करोगे तो कितना होता है दोस्त, देखो आप यहाँ से देखना, मैंने आपको 45 और 50 का किया गुणा, देखना आप, तो ये होने हैं भाई मेरे तो देखो आपने है कि ये तो है 45, तो ये होना भाई मेरे 2250। यानी तो मुझे यहाँ पर मिल गया है कि मेरी चाल कितनी थी, ये थी भाई मेरे 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी। अब उसने क्या बोला है, इसी चाल से 315 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 315 किलोमीटर दूरी तय करनी है कितने भाई, 45 की चाल से। अब देखना, मैंने इसे 9 से काट दिया, 9 30 27 और 9 पना 45। ठीक है, और ये हो जाना भाई मेरे 9 पना 45। मेरे 5 से काटा तो 5 7 35, यानी ओवरऑल 7 घंटे लगना है। यानी ये ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। क्लियर? अब देखो अगला ये देखना दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 82। उसने बोला है 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। यदि यह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार कर देती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। देखो, तो आपको दोस्त ये पता है कि रेलगाड़ी जब चलती है तो पुल को पार करने में उसे अपनी लंबाई तय करनी पड़ेगी, पुल की लंबाई। तो मैंने भाई मेरे पुल की लंबाई मान ली कितनी, मैंने मान ली भाई x मीटर। क्लियर? तो यानी कि इसे x मीटर और तय करनी पड़ेगी। और कितने समय लगता है दोस्त, यहाँ 72 लगता है सेकंड। तो दूरी बटे समय कर दिए, तो कहाँ आनी भाई मेरी चाल आनी है। और चाल किस में आएगी भाई, ये आनी दोस्त मीटर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसमें मैंने कहा किया भाई मेरे 5/18 से किया गुणा, तो मीटर सेकंड में, किलोमीटर सेकंड में बदल गई। क्लियर? अब देखना आप, 18 चौक 72। क्लियर? ये लिखा है दोस्तों 700 प्लस x, और ये हो जाना है कितना, 5 छक्का 30, यानी दोस्त ये 300। तो x बराबर, देखना दोस्त 5 छक्का 30, और दोस्त अब ये 4 भी तो है इसके सामने, है कि नहीं होता, इसके साथ ये 4 भी तो था ही, बचा नहीं था भी बना,
ये 4 इस साइड जाएगा, गुणा करेगा। अब ये भाई रुको जान थोड़ी सी ये मिटा दूँ, ये दोस्त मैंने ये साफ कर दिया। अब देखो आप, ये लिखा है भाई मेरे 700, ये प्लस लिखा है दोस्त x, और ये हो जाना है 1200। अब क्लियर। अब 700 में से 1200 घटाए, 1200 700 घटाए तो कितने बचने हैं 500, यानी 500 मीटर थी पुल की लंबाई। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ये दोस्त अपना ये बी सही, डी सही हो जाना है। अगला देखो भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 83, उसने बोला है 500 मीटर लंबी ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार कर देती है। क्लियर। फिर बोला है उसने कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब क्या है दोस्त, उसे अपनी लंबाई पार करनी पड़ेगी, व्यक्ति को पार करना है विपरीत दिशा। यहाँ से देखना दोस्त, आपको ये पता है कि 500 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म कितना है दोस्त, ये 400 मीटर, यानी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या मतलब है इसका, अपनी लंबाई पार करेगी, साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। देखना ये मीटर में दिया था, अगर मैं समय से भाग दूँ तो चाल नहीं आ जाना है, और 1 मिनट लगता है, यानी 60 सेकंड लगता तो आपको ये पता चला गया। ये हो गया भाई मेरे दोस्त 900/60, मैंने ये 0 से 0 काट दिया। ठीक है, अब देखना 6 कम 6, और ये चला गया भाई मेरे 15 बार में, 15 छक्का 90। क्लियर, यानी मुझे ये मिल गई, इसकी चाल मिल गई है 15 किलोमीटर सेकंड मिल गई है। मिल गई कि नहीं मिल गई, देखना चाल मिल गई है 15 मीटर सेकंड मिल गई। अब देखना दोस्त, उसने ये बोला है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई बाइक चलाता है, सबसे पहले तो आप इसे मीटर सेकंड में बदल दो, तो मैंने 5/18 किया गुणा, तो इसकी बाइक की चाल आ गई है 5 मीटर सेकंड। क्लियर। अब देखना उसने बोला है कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है दोस्त, कि मोटरसाइकिल और ट्रेन की चाल पहले तो आपकी जुड़नी है, यानी ओवरऑल सापेक्ष चाल आ जानी है भाई मेरे 20 मीटर सेकंड आ जानी है कि जानी है, और 20 मीटर सेकंड तो आ जानी है, और साथ साथ आपको ये भी पता है कि मोटरसाइकिल को पार करने का मतलब क्या होता है, स्वयं की लंबाई पार करना, यानी 500 मीटर की दूरी तय करनी है। तो आप ये बताओ कि 500 मीटर की दोस्त दूरी तय करनी है और 20 के हिसाब से करनी है, तो मैंने 0 से 0 काट दिया, और ये गया भाई मेरे 25 बार में, यानी कितना समय लगना है, 25 सेकंड का समय लगना है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये डी सही हो जाना है। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि 72 किलोमीटर की गति से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल से आरंभ बिंदु और प्लेटफार्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखो आप, पहली बात उसने क्या बोली है, किसी स्टेशन का प्लेटफॉर्म कितना लंबा, देखना ये दोस्त ये दिया उसने प्लेटफॉर्म, पहले तो आप ये बताओ, मैंने ये मान लिया ये था 400 मीटर का था अपना प्लेटफॉर्म। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जहां से 1.2 मीटर की लंबा कोई पुल खत्म होता है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म ठीक वहीं से शुरू होता है, यानी आप ये देखना प्लेटफॉर्म यहां से होता है शुरू, तो यहाँ से ख़त्म क्या होता दोस्त, ये पुल ख़त्म होता था। पुल की लंबाई कितनी थी भाई मेरे, ये थी 1.1 किलोमीटर। तो आप ये बताओ तो ये कितना हो जाना है भाई मेरे, ये 1200 मीटर हो जाना है, हो जाना कि नहीं हो जाना। आप देखो हमें ये पता होता है कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए खैर का होता है गुणा, तो ये आ गया दोस्त 1200 मीटर, आगे कि नहीं आ गया बताओ। फिर उसने क्या बोला है, और आपको ये पता है कोई ट्रेन पार करेगी तो ये ओवरऑल की लंबाई पार करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, बताओ आप पहले। और साथ साथ में उसकी उसने बोला है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्त, उसकी लंबाई उसने बता दिया है, ट्रेन की लंबाई बोलती है 200, यानी देखो ये कितनी हो जानी भाई मेरी 1600, तो से ये पार करनी है, और साथ साथ क्या करना है दोस्त, अपनी लंबाई पार करनी है, तो यानी ये 200 और, यानी ओवरऑल कितना चलना पड़ेगा ट्रेन को, पुल को, प्लेटफॉर्म को पार निकलने भाई मेरे 1800 किलोमीटर 1800 मीटर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। अब पहली बात तो मेरे को दूरी चल गई पता। अब देखना चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी दी है मीटर में, तो भाई मैंने इसे मीटर सेकंड में बदलने के लिए इसमें कहा किया है 72 थी, मैंने इसमें कहा किया भाई मेरे 5/18 से कर दिया गुणा, तो ये कहाँ चली गई है, चली गई है भाई मेरी मीटर सेकंड में। देखना 18 चौक 72, अब ये देखना आप 5 चौकी 22, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। आगे अब देखना ये थी भाई मेरे 1800 दूरी और 20 मीटर सेकंड के हिसाब चलता था, मैंने 20 से दिए भाग तो समय आ जाना है यहाँ से। देखना ये 0 से मैंने 0 काट दिए। अब देखना ये आ गया भाई मेरे 90, ये कहा गया दोस्तों, ये आ गया यहाँ पॉइंट लगा है भाई मेरे, ये आ गया भाई मेरे 90 सेकंड आ गया है। 90 सेकंड का मतलब क्या होता है, 60 से दिया मैंने इसमें भाग, तो ये चला गया क्या है मिनट में, तो ये कितना हो गया दोस्त 1.5 मिनट आ गया, यानी 1.5 मिनट लगना है इसमें।
क्लियर। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 85। उसने बोला है ठहराव सहित एक ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव को छोड़कर ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटा कितना ठहरती है? देखो हमें आपसे क्या बोला था, बिना ठहरे चाल माइनस ठहर के चाल बटे बिना ठहरे चाल इंटू 60। यहाँ से कहा आती थी उसका 1 घंटे का ठहराव। देखना ये बचा भाई मेरे 15, ये बटे में लिखा है भाई मेरे 90, ये लिखा है दोस्त 60। मैंने इस जीरो से ये जीरो काट दिया। देखना आप 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। अब देखना आप 3 5 15 और 5 दूनी 10। मुझे ये पता चल गया कि 1 घंटे में 10 मिनट का ठहराव होता है। क्लियर। अगला देखिए भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 86। उसने बोला है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है। अब उसने बोला है कि 600 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। उसने ये बोला है कि रेलगाड़ी की लंबाई भाई मेरे 300 मीटर है, उसे प्लेटफॉर्म का पार करना है 600 मीटर का, और चाल दी है भाई उसने कितनी, ये दी है भाई मेरे 108। पहले आप ये था ओवरऑल कितनी दूरी चलनी है, उसे अपनी दूरी तय करनी है, साथ साथ प्लेटफॉर्म की दूरी तय करनी है। यानी मुझे ये पता चल गया है कि ओवरऑल भाई मेरे 900 मीटर की दूरी तय करनी। देखना चाल दी थी भाई मेरे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने इसे बदल दिया मीटर सेकंड में, इसलिए मैंने कहा कि 5/18 किया गुणा 18 छक्का होते हैं दोस्त ये 108 और ये हो जाने 6 पंचे 30, यानी ये आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड। आगे कि नहीं आगे? अब ये बताओ दूरी है दोस्त ये 900 और चाल है भाई मेरे 30। तो यहाँ समय नहीं आ जाना, सेकंड में आना। देखना ये जीरो से जीरो गया। देखना 3 तिरका 9 यानी 30 सेकंड का समय लगना है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये सही हो जाना है। तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 87। उसने ये बोला है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है। देखो अब हमें ये पता था इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। देखना ये मतलब कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, इसकी अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी दोस्त, कितना समय लेगी? उसने बोला भाई मेरे 30 सेकंड का समय लेती है। तो आप ये बताओ ये मीटर सेकंड में चाल आएगी, लेकिन यहाँ भाई किलोमीटर में थी, तो मैंने इसमें कहा कि ये दोस्त इसमें मीटर बदलने के लिए इसमें कर दिया है मैंने 5/18 से दोस्तों गुणा कर दिया। अब आप यहाँ देखना, मुझे चाहिए केवल डी का मान चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए आपको। देखो तो आप हमने क्या कर दिया है दोस्त, ये 5x लिखा था, ये मैंने भेज दिया है 30 ऊपर भेज दिया। देखना ये 18 पहले से लिखा था यहाँ। और दोस्त अब ये देखना यहाँ बचा था केवल ये माइनस के 200 और ये भाई मेरे डी के बराबर हो जाना कि नहीं हो जाना बताओ पहले। अब देखना दोस्त, अब मैंने क्या किया है, उसने ये बोला है तथा एक आदमी जो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है 20 मिनट में 20 सेकंड में पार कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? उसका मतलब भाई मेरे ये हुआ कि उसकी चाल कितनी थी दोस्त, ये x किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसी दिशा में जाता तो चाल घट जाती सापेक्ष चाल के लिए। देखना ये हो गई, इसे मीटर सेकंड में बदलने के लिए इसमें मैंने 5/18 से किया गुणा। ये अब देखो आप ये कहा होता है कि ये अपनी दूरी को पार करने में कितना समय लेता है? 20 सेकंड का समय लेता है। तो आप यहाँ से अब देखना दोस्त, अब मैंने क्या कर दिया है, ये x -6 लिखा था, ये भाई मैंने ये 20 भेज दिया ऊपर, और ये 5 पहले से था, और यहाँ बचे ये 18, और ये भी डी के बराबर होगा। आप ये बताओ ये डी तो लिखा ही, यदि आपस में बराबर नहीं होंगे तो मैंने कहा कि ये दोस्त इन्हें कर दिया मैंने आपस में बराबर। देखना 5x × 30 ये लिखे हैं बटे में लिखे हैं भाई मेरे 18, ये माइनस के लिखे हैं 200, और ये देखो आप ये किसके बराबर हो गया है? ये हो गया है x -6 × 20 × 5/18 हो गया बराबर कि नहीं हो गया? अब देखो आप, अब मेरे भाई मैंने इसमें क्या किया है, इसे भेज दिया इस साइड और इसे बुला लिया है इस साइड। तो देखना देखो आप पहले कुछ नहीं करना अभी हमें, ये लिखा था 5x और ये लिखा था दोस्त 30 बटे में लिखा था ये इसे भेज दिया मैंने इस साइड। तो ये देखना आप ये हो जाना है x -6 × 20 × 5 बटे में हो जाना है ये 18, और ये किसके बराबर? ये 200 के बराबर कर दिया मैंने, 200 भेज दिया इस साइड। अब देखो मैंने क्या कर दिया है, ये 200 इस साइड के और इस साइड के मैंने यहाँ भेज दिए। अरे यार देखना दोस्त ये है 200,
मैंने ये 18 और ये 18 मैंने इस साइड भेज दी। क्लियर। अब देखो आप, हमें ये पता है अभी बचा कितना है, देखना ये हो जाना भाई मेरे, यहाँ देखना आप 5 3 15 दोस्त, ये लिखा है 150x, ये है माइनस, और ये हो जाना है 100x, और ये हो जाना है माइनस के 600, ये प्लस के 600 हो जाने कि नहीं हो जाने। देखना ये हो जाना है भाई मेरे 3600, होगा 3600। अब ये ध्यान देखो आप, ये घट गए तो यहाँ बचने दोस्त कितने, ये बचे भाई मेरे 50x, और ये उस साइड पहुँच गए तो ये बचे हैं भाई मेरे केवल 3000 बचे। तो x बराबर मैंने 5 से काट दिया, ये 0 से 0 काट दिया, और 5 से काटा तो 6 बार, यानी मुझे चाल मिल गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मिल गई कि नहीं मिल गई, x का मान आ गया 60। क्लियर। वो लिखने में भाई बड़ा लग रहा पर बड़ा है नहीं है वो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 88, उसने बोला है स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है, दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 9/8 घंटे के बाद मिलती हैं। तेज चाल से चलने वाली कार की चाल ज्ञात करो। देखना दोस्तों से आप गौर से, उसने ये बोल दिया दोस्त, सबसे पहले उसने ये बोला हमसे, देखो आप पहले आप इसे समझना दोस्त, ये बोला है कि ये दूरी है कोई, ये ए है भाई मेरे, ये बी है। उसने ये बताया है कि ये है 144 किलोमीटर। अब उसने बोला है कि ये इसी साइड जाती है और ये इसी साइड जाती है, यानी ये दोनों एक साइड जाती हैं भाई मेरे, तो इन्हें कितना समय लगता है दोस्त, इन्हें लगता है केवल 12 घंटा। क्लियर। और फिर बोला है कि यदि ये विपरीत दिशा में जाती हैं दोस्त तो इन्हें समय लगता है 9/8 घंटा। अब देखना, जब दोस्त ये एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं, तो आप ये देखो, ये पहली चाल माइनस दूसरी चाल। क्लियर। अब देखना, इन दोनों चालों घटती हैं, और चाल कब निकलती है, जब भाई मेरे आप दूरी में समय से देते हो भाग, तो चाल आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती, तो आप ये देखना, मैंने इसे काट दिया तो मुझे ये पता चल गया, ये आ गया ओवरऑल 12 आ गया। अब देखना, जब समान दिशा में जाती हैं तो पहली चाल और भाई मेरे प्लस दूसरी चाल। क्लियर। ये किसके बराबर होगा दोस्त, ये आपको पता है कि दूरी थी 144 और ये 9/8 था, तो मैंने 8 भेज दिया भाई मेरे ये ऊपर। अब देखना, अब मैंने इसे भी काटा, देखो आप 9 से काटा, 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, ये कट गया। ठीक है। अब ये देखना, आप देखना 8 छंग 48 और 8 4 12। क्लियर। हमें ये पता चल गया है दोस्त, ये S1 माइनस S2 बराबर कितना है, ये लिखा है भाई मेरे 12, और यहाँ लिखा है X1 माइनस S2, यानी दूसरी चाल बराबर हो, ये हो गया 128। मैंने क्या कर दिया है दोस्त, ये प्लस में था वो माइनस में, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो S2 का मान कितना आ गया दोस्त, ये आप जोड़ो, ये हो जानी है 0, ये हो जानी है 4, ये हो जानी 140 आ गई। तो S1 का मान आ गया तो 70, यानी इसकी एक की चाल आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। उसने बोला है तो तेज वाले की चाल बताओ। देखना, ये आपको पता था पहली चाल माइनस भाई मेरे दूसरी चाल किसके बराबर थी, 12 के बराबर थी, तो इसका मान आपको पता है, तो मैंने यहाँ रख दिया। तो ये दूसरे वाले का मान कितना आ जाना भाई मेरे S2 का मान आ गया भाई मेरे 58। क्लियर। ये आ गया। और पूछी तेज वाले की, पूछी यानी 70 पूछी, तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाना है। क्लियर। अगला देख लो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 89, उसने बोला है स्थान ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थान ए से कार चलना शुरू करती है और उसी समय स्थान बी से दूसरी कार चलना शुरू करती है। यदि वे समान दिशा में जाती हैं तो वे 4.5 घंटा में मिलती हैं। ठीक है। और साथ साथ में उसने ये बोला है यदि वे एक दूसरे की ओर जाती हैं तो भाई मेरे उसने बोल दिया कि 27 मिनट में मिल जाती है। तेज चलने वाली कार की चाल बताओ। देखना सेम क्वेश्चन है दोस्त, केवल भाषा और गलती है। देखना दोस्त, हमसे ये बोला है कि भाई मेरे 45 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। एक उसने ये बोल दिया है, यहाँ से ये ए था दोस्त, ये था बी, इसके बीच की दूरी बता दी भाई मेरे उसने 45 किलोमीटर बता दी है। उसने बोला है कि ए से एक कार चलती है और बी से चलती है। जब वो भाई मेरे समान दिशा में जाती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी इसी साइड जाएगी और भाई मेरी ये भी इसी साइड जाएगी।
तो उसने बोला है भाई मेरे कितना समय लगता है, उसने बोला है 4.5 घंटा लगता है, यानी भाई मेरे 9/2 घंटा लगता है। यही था मतलब। तो आप यहाँ से देखना, यानी भाई मेरे समान दिशा में चाल घटती है, यानी S1 माइनस S2 बराबर किसके होगा, ये भाई मेरे 45 बटे ये 9 और ये 2 पहुँच जाना है ऊपर, यानी कि हो जाना भाई मेरे 90 बटे की 9, यानी कि यहाँ उसकी चाल ये कितनी मिल गई, ये मिल गई भाई मुझे 10 मिल गई। अब देखना दूसरे वाले को देखो दोस्त, अब उसने क्या बोला है, यदि समान दिशा में यानी तो केवल 27 मिनट लगता है। तो आप फिर देखना अभी S1 अब होता है दोस्त प्लस S2, दूरी कितनी है भाई मेरे 45, ये लिखा था भाई 27 मिनट और मुझे चाहिए घंटे में, तो 60 कर दिए भाग, तो ये पहुंच जाना है ऊपर। क्लियर। तो ये कितना आ जाना भाई मेरे, इसे आप काटो, मैंने इसे काट दिया 5 9 45 और 9 30 27, ये 3 देखना, ये 3 दूनी 6, ये 0, ये आ गई भाई मेरे 100। अब देखो दोस्त आपको ये पता है S1 भाई मेरे माइनस S2 बराबर आ गया 10 और S1 प्लस S2 बराबर आ गया था भाई मेरे यहाँ 100 आ गया था। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया भाई मैंने जोड़ा है, तो ये S1 आ गया है 2 बार में और ये कट गया और यहाँ मिल गया है कितने बराबर, ये 110 के बराबर। तो S1 मिल गया दोस्त मुझे कितना, ये 55 मिल गया। अब देखो तो एक ही दिया है, वो आएगी 55 से कम 4। क्लियर। आपको धर के देखना तो वहाँ दूसरे का भी मान रख के देख लो। आपको भाई मेरे S1 का मान पता है 55 है, 55 की नहीं है, ये इस साइड जाना, ये इस साइड जाना, तो घट जाना, दूसरी आ जानी है 45। बताओ अंतर 55 का तो है, 5-10 का अंतर है कि नहीं है। क्लियर। अगला देखिए भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 90, एक कार दोपहर 3 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू करती है और दूसरी कार 4 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करती है। दोनों कारें किस समय मिलेंगी, देखना पहली चली थी भाई मेरे ये 3 बजे, कितनी चाल से दोस्त आप बोलोगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली थी कि नहीं चली थी, और दूसरी चली है दोस्त मेरे 4 बजे, और ये भाई मेरे चली है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली है। आप ये बताओ मेरे भाई, जब दूसरी चाल चली थी उससे पहले पहली चाल 1 घंटा चल चुकी थी, पहली ट्रेन कार चल चुकी 1 घंटा की नहीं चल चुकी। तो आप ये बताओ 50 के हिसाब से 1 घंटा में कितनी दूरी तय कर लेनी है भाई मेरे, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेनी, और समय कितना हो जाना है दोस्त, 4 बज जाने हैं। अब चलनी है दोनों चाल और एक ही दिशा में चलनी, तो सापेक्ष चाल कितनी होनी, तो घट जाती है 25 होनी है। देखना 50 किलोमीटर की दूरी है, 25 हिसाब से करना है, तो 2 घंटे और लगने हैं। क्लियर। 4 बज गए थे दोस्त, अब 2 घंटे और लगने हैं, तो यानी 6 बज जाने हैं, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये पहला सही हो जाना है अपना। क्लियर। ये देखिए भाई मेरे क्वेश्चन नंबर ये है 91, मीनू और दया बिंदु ए से बिंदु बी तक 105 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस लौटती है और बिंदु सी पर मीनू से मिलती है। बिंदु ए से सी के बीच की दूरी ज्ञात कर। देखो दोस्त इसे थोड़ी सा आप सोचना, यहाँ आपको इतना भर पता है दोस्त कि ये दूरी कितनी है भाई मेरे, ये दूरी आपको पता है कि ये 105 किलोमीटर की दूरी है। बता तो आप ये बताओ यहाँ कौन है, ये दोस्त ये ए है और ये भाई मेरे बी है। यहाँ से क्या होता है, पहले जाती है मीनू और फिर जाती है दया। ठीक है। और मीनू की चाल बताइए भाई मेरे उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दया की बताइए 25 किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो दया के लिए बोला है दोस्त कि ये यहाँ तक जाती है, दया यहाँ तक गई और फिर लौटी दोस्त, तो यहाँ कहीं मीनू से मिलती है। कहाँ, ये थी बिंदु भाई मेरे सी, उल्टा लगती है, यहाँ मिलती है दोस्त, ये बिंदु सी पे मिलती है। क्लियर। आप जो बता दो। और दोस्त ये जो जब मीनू आती है ना, तो मी केवल इतना ही चल पाती, कितना, ये भाई मेरे यहाँ तक आ पाती है, केवल यहाँ तक, और दया यहाँ से जाती है घूम के यहाँ तक आ जाती है पूरा। अब उसने ये बोला है कि ए से सी की बीच की दूरी बताओ। तो आप ये बताओ, आपको ये पता है एक बार यहाँ तक कोई व्यक्ति जाए और फिर लौट के यहीं तक आ जाए, तो ये पूरी ओवरऑल दूरी होनी कितनी है, 105 किलोमीटर की दूरी थी दोस्त, और गया है और आया है, तो नहीं ओवरऑल ये 210 किलोमीटर की दूरी हो जानी है। हो जानी कि नहीं हो जानी, पहले आप ये बता दो। हो जानी है। अब हमें ये पता है कि भाई, अब आपको देखना है, हमें ये पता चल गया है कि ये पूरी दूरी ओवरऑल कितनी हो जाती है दोस्त, ये हो जाती है 210 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन आप इस चीज़ को ये नहीं देखना कि भाई ये भी इसी दिशा में चल रही है और ये भी इसी दिशा में चल रही है, यानी अपनी मीनू भी इसी दिशा में चल रही है और दया भी चल रही है। लेकिन आपको ये पता चल गया है दोस्त कि अगर ये पूरी सीधी रेखा होती, सीधी रेखा किधर यही है ऐसे, देखना यहाँ से देखना आप, ये है भाई मेरे मीनू और यहाँ है दया। है दया कैसे, क्योंकि हमें ये पता है कि मीनू को अलग दूरी तय करनी है। देखो आप ये बताओ,
ये इतनी तय करनी करनी कि नहीं करनी, और दया को अलग दूरी तय करनी है। नहीं समझ में आया? ये दोस्त इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, सापेक्ष चाल वाला, यानी पहली चाल यानी मीनू की चाल और दोस्त भाई मेरे दया की चाल, ये है ना दोनों चालें जुड़नी हैं। यहाँ भाई मेरे एक्स्ट्रा दिमाग ये नहीं लगाना भाई कि एक ही दिशा में चलनी तो चालें घटेंगी, बिल्कुल नहीं घटेंगी। देखना आप मीनू जाती है तो देखना दया जाती है दोस्त मेरे यहाँ से जाती करी जाती है। अब ये देखो पहले आप ये दया ने तय करी है और मीनू ने दूसरी दूरी तय करी है। बताओ आप देखिएगा दोस्त मेरे, यहाँ से मीनू अगर आती दया आती है दोस्त, यहाँ तक आती है मीनू, आती कि नहीं आती, और दोस्त दया जाती है कहाँ से, पूरी ये जाती है इतना इतना। बताओ ये यही है कि नहीं है बताओ? तो यहाँ का नहीं है, दोनों चालें जुड़ जानी है भाई मेरे। और पूरी दूरी कितनी थी भाई मेरी, 210 थी और 35 की चाल से चल रही है। देखना आप मैंने इसे 5 से काटा, 7 से काटा, 7 × 21 और 7 × 5 = 35, 5 बार गया और 5 × 6 = 30। यानी मुझे ये पता चला है कि प्रतीक ने 6 किलोमीटर 6 घंटे समय निकाला है। निकाला कि नहीं निकाला? तो आप ये बताओ कि जो ये दूरी है ये वाली, आप ये देखना दोस्त, ये वाली यहाँ से ये वाली दूरी है जो यही तो दूरी किसने तय करी है भाई, यही तो अपन ने किसने दूरी करी है, ये कौन थी, मीनू ने यही तो दूरी तय करी है। बताओ, और मीनू को इतनी दूरी तय करने में समय कितना लगा भाई मेरे यहाँ, 6 घंटा लगा। लगा कि नहीं लगा बताओ? जब दोस्त इसे 6 घंटा लगा है, इसकी चाल दोस्त 10 थी, 10 के हिसाब से चलता है 6 घंटे तक, तो कितनी दूरी आ जानी है, ये जानी भाई मेरे 60 किलोमीटर। आ जानी कि नहीं आ जानी? ये नहीं, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्त। कैसा कि आप अगर ये बोलने लग जाओ कि भाई ये एक ही दिशा में चल रहे थे, ये एक ही दिशा में तो चल रहे थे लेकिन अलग अलग दूरी चल रहे थे। कैसे देखना दोस्त, यहाँ से चली गई थी और यहाँ तक थी एक दूरी। देखना मीनू भी यहाँ थी भाई मेरे, दया भी यहाँ थी। देखना मीनू ने चली थी दोस्त ये दूरी और दया ने चली थी, देखना ये दूरी, ये मतलब ये पूरी चली थी ये वाली। क्लियर? लेकिन हैं दोनों एक ही बिंदु में। अगला देखो, आ गया होगा समझ में शायद। ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 92। अब देखना आप, अब उसने ये बोला है क्रमशः 450 मीटर और 550 मीटर की लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक्स और वाई 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि एक्स और वाई की चाल क्रमशः 58 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो पहली बात तो ये अपनी एक दूसरे को पार कर रही है एक ही दिशा में, तो हमें पता है ये अपनी आपस की दोनों की लंबाई को तय करनी है, नहीं करनी कि नहीं करनी। और साथ साथ उसने बोल दिया है इसकी चाल, एक की बोल दी है 86 और एक की बोल दी है 58, और साथ साथ एक ही दिशा में चल रही है, सापेक्ष चाल होनी, दोस्ती चाल हो जानी, घट जानी है। देखना ये भाई मेरे पहले की दूरी, ठीक, और दोस्त ये दूसरे की दूरी, ठीक है। अब देखना सापेक्ष चाल का होती है दोस्त, ये चालें घट जाती है, यानी 86 माइनस भाई मेरे 58। क्लियर? लेकिन आपको ये पता है कि ये दी है मेरे, ये मीटर में दी है, ये किलोमीटर में, तो मैंने इसे किलोमीटर मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या कर दिया दोस्त, इसमें कर दिया बदलना है मीटर सेकंड में, यानी 5/18 करना पड़ेगा। ये देखो मैंने 5/18 कर दिया, ऊपर हो जाना भाई मेरे 1000 हो जाना, और नीचे कितना बचना है, नीचे बचना है दोस्त 8 और 2। देखना आप ये हो गया। देखना ये भाई मेरे ये 5 तो नीचे लिखा है और दोस्त ये 18 पहुंचना है इसके ऊपर, पहुंचना कि नहीं पहुंचना। अब देखो आप मैंने इसे क्या कर दिया भाई, इसे काट दिया, ये लिखा है 1000, ये लिखा है × 18, इसे मैंने कर दिया 5 × 40 और ये हो गया भाई मेरे 14, ये मैंने 0 से 0 काट दिया, तो ये ओवरऑल मिल गया है दोस्त। पहले मैंने ये मिटा दिया, देखना यहाँ मिल गया है मेरे भाई, ये मिल गया है देखना 1800 बटे मिल गया है देखो 14, 2 से काटा तो ये बचा है भाई मेरे 700, ये बचा है 14, 2 से काटा तो ऊपर बचा है कितना, ये बचा है दोस्त ये 900, ये बचा है 700। अब देखना आप 7 × 7 हासिल बची भाई मेरे 2, ये हो जाने 20 और 7 दूनी 14 हासिल बची है 6 और 7 और 8 56, यानी 128 पॉइंट को छाना है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ये भाई ऑप्शन नंबर अपना 20 सही हो जाना है। अगला देखिए मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 93। उसने बोला है 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। देखना अब दोस्तों आप ये देखना, एक व्यक्ति, ये थी ट्रेन स्लो, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा था, एक ट्रेन आई, वो आई और से पार करते हुए चली गई।
देखना उसकी ये पहले मुँह यहाँ था पर पार करके यहाँ पहुँच गई। तो आप ये बताओ इसने अपनी लंबाई ही तो पार करी है। हमें ये पता चलेगा यहाँ से कि तेज ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। चलेगा कि नहीं चलेगा, स्लो की नहीं चलनी, पता तेज की चलनी है। तो आप देखो, आप हमें ये पता है कि पहली बात तो आप ये बता दो इन दोनों की सापेक्ष चाल कैसे हुई, घट जानी है। क्यों? क्योंकि भाई मेरी एक ही दिशा में चलती हैं। तो देखना मतलब मैंने बड़ी चाल से भाई मेरी छोटी चाल को घटा दिया। तो आप ये देखना यहाँ बचा भाई मेरे 2, ये बचा 1, यानी ये गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। इसे बदल दिया मैंने, कहा है मीटर सेकंड है तो मैंने 5/18 से कर दिया इसमें भाई मेरे गुणा। देखना ये आ गई भाई मेरे मीटर सेकंड में दोस्तों चाल, आ गई कि नहीं आ गई। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, समय से कर दिया गुणा, यानी 33 से कर दिया है गुणा। तो क्या मिल जानी भाई मुझे, दूरी मिल जानी। मिल जानी कि नहीं मिल जानी, बिल्कुल मिल जानी है। देखो अब मैंने ये क्या कर दिया दोस्त, मैंने पहले तो ये हटा दिया। देखो ये क्या किया मैंने, इसे 3 से काटा, 3 दूनी 6, नहीं 6 दूनी 12 और 6 3 18, इसे 3 से काटा, 3 कम 3, 3 कम 3। देखना ये 5 दूनी 10, ये भाई मेरे 10 और ये 0, यानी 110 मीटर। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाना है। ये लिखा है भाई, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 94। उसने ये बोला है एक ट्रेन ए 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती हुई एक ट्रेन बी को पार करने में 72 सेकंड का समय लेती है। जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो चलती हैं, लेकिन यदि ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई याद करो। अब आप यहाँ से देखना, उसने ये बोला है कि पहली ट्रेन कौन सी है, ए, ये किस हिसाब से जाती है, ये जाती है भाई मेरे 81 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है। क्लियर। उसने ये बोल दिया है साथ साथ ट्रेन बी को पार करने में कितना समय लेती है भाई मेरे 72 सेकंड लेती है। और क्या होता है, क्या बोला, जबकि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं, साथ साथ बोल दिया, यानी चालक कहूँ नहीं भाई मेरे चालक हो जानी है, इसमें घट जानी है, घटनी की नहीं घटनी। तो आप यहाँ से देखना, देखिएगा दोस्त हमें ये पता है पहली ए ट्रेन थी ए दोस्त भाई मेरी, ये थी ट्रेन बी। ट्रेन बी की लंबाई दी उसने कितनी, ये दी भाई मेरे उसने 600 मीटर, मैंने ए की मान ली दोस्त x मीटर। क्लियर। अब देखना आप ये बताओ, जब भी अगर ये विपरीत दिशा में जाएंगी चाहे समान दिशा में जाएंगी, अपनी पूरी ये अपनी दोनों ट्रेनों की लंबाई तय करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। क्लियर, इतनी तय करनी है। फिर उसने कहा बोला है किस चाल से जाती है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है तो 72 सेकंड लेती, तो मैंने समय से दिया इसमें भाग। तो कितना मिलना है भाई मेरे 81 मिलना है। ये किलोमीटर में था दोस्त, लेकिन मुझे इसे बदलना पड़ेगा मीटर सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने 5/18 से कर दिया इसमें का गुणा। क्लियर। अब देखना दोस्त, फिर उसने क्या बोला है कि जब ये क्या करती है समान दिशा में जाती है, तो आप यहाँ देखना ये कहो समान दिशा में जाती कि नहीं जाती, तो यहाँ क्या होगी, पहली चाल से माइनस दूसरी चाल होगी नहीं होगी, बताओ पहले आप। और आपको ये भी पता है कि पहले की चाल कितनी है दोस्त मेरी, उसकी 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल आपको पता नहीं है, नहीं है पता। तो आप देखना यहाँ से, तो मैं यहाँ का कर दूँ, मैंने भाई इसमें कुछ नहीं किया है, केवल यहाँ पहले की चाल वाली लिख दी है। देखो तो आपको क्या पता है दोस्त, आपको इस पहले की चाल तो पता है ना। तो देखो मैंने ये हटाया भाई, मेरे पहले की चाल कितनी थी दोस्त, ये 81 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसे बदलना था मीटर सेकंड में दोस्त, तो इसमें 5/18 से कर दिए मैंने गुणा, तो ये चला गया मीटर सेकंड में, चला गया। अब देखना, अब देखिए मेरे भाई मैंने इसे काटा, 18 चौक 72। क्लियर। देखना ये इस साइड जाना है, गया तो ये हो जाना भाई मेरे 20, हो जाना 20। यहाँ ये इस साइड जाके कितना हो जाना दोस्त, ये हो जाना है 20। क्लियर। और ये 81 पहुँचना है यहाँ, तो दोस्त ये हो जाना है माइनस का 81, हो जाना कि नहीं हो जाना यहाँ। देखो आप इतना समझ में आया, तो मैंने ये कर दिया दोस्त। अब मैंने ये सब मिटाया फालतू का, ये सब लो मैंने ये सब किया है दोस्त मेरे साथ। मुझे यहाँ पता है केवल यहाँ 20 आ जाना है नीचे, देखो यहाँ कितना आ जाना है दोस्त, ये आ जाना है दोस्त मेरे यहाँ 20 आ जाना, बताओ आ जाना कि नहीं आ जाना। और आपको ये भी पता है कि ये अगर मैं इस साइड भेज दूँ ये वाला और ये से इस साइड ले आऊँ तो S2 का मान कितना आ जाना है, ये हो जाना है इसके पूरे माइनस में, हो जाना कि नहीं हो जाना। ये मतलब कितना आ जाना दोस्त, यहाँ आ जाना है S2 बराबर ये हो जाना भाई मेरे 81 माइनस 600 प्लस x/20 हो जाना। ये हो जाना कि नहीं हो जाना, पता पहले आप, इतना हो जाना मेरे भाई, हो जाना। अब बताओ आप इसे साफ फालतू चीज़ों को आप साफ करते जाओ साथ साथ। लो मैंने भाई ये सब मिटा दिया, ये दोस्त मैंने कहा किया है, ये कर दिया है पूरा साफ। आपको F2 का मान मिलेगा एक जगह से, पहले तो आप देखना। अब देखना मेरे भाई, अब उसने क्या बोला, अब उसने ये बोला है यदि समान दिशा में जाती हैं तो समान दिशा का मतलब क्या होता है, यानी पहली चाल भाई मेरे दूसरी चाल से जुड़ जाएगी, यही होगा कि नहीं होगा मतलब, बताओ।
और आपको ये पता है आपको चाहिए मीटर सेकंड में 4, तो इसमें भी भाई 5/18 से गुना है, गुणा होना कि नहीं होना। और दोस्त आपको ये पता है इसमें क्या तय करेगा, वो अपनी लंबाई तय करेगा और साथ में दूसरी ट्रेन की लंबाई तय करेगा, यानी 600 तय करेगा। और कितना समय लेता है दोस्त, उसने बोला है कि 36 सेकंड लेता है, तो 36 के बराबर होगा। देखना इससे मैंने इसे काट दिया, 18 दूनी 36, काट दिया कि नहीं काट दिया। अब देखना ये जाना है इस साइड नीचे, तो यहाँ बचना है केवल 10, और ये भी कट जाना है, कट जाना कि नहीं कट जाना। अब देखो आपको एस इसका मान पता है S1 का, तो दोस्त मैंने यही रख दिया S1 का मान, ये भाई दिया मैंने 81। देखना तो यहाँ भाई आपको S2 का मान कितना मिल गया भाई मेरे, यहाँ से S2 बराबर ये मिल गया है भाई मेरे, ये x माइनस एक्स प्लस, ये हो जाना x प्लस 600, ये बटे में हो जाना दोस्त ये 10, और यहाँ हो जाना -81। तो बता ये और ये एक ही तो है, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, तो भाई मैंने ये S2 हटा दिए, लो ये कर दिया मैंने आपस में बराबर। तो अब आप हमें ये बता दो दोस्त, ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ आप। ये आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आप देखना ये इस साइड जाना तो ये हो जाना 162, हो जाना कि नहीं हो जाना। ये इस साइड जाना तो भाई ये हो जाना प्लस का, यानी ये लिखे हैं दोस्त ये इतने, ये बटे में लिखा था 10, और ये उस साइड जाना तो ये प्लस का हो जाना ये 600 प्लस के दोस्त x, और बटे में लिखा था ये 20। ये लगाने में बड़ा लगला दोस्त, बड़ा है नहीं है पर। देखो आप हमें ये पता है, इसका मैंने LCM लिया दोस्त, तो ये आया 20, तो मैंने इसे भेज दिया इस साइड, तो ये हो गया इतना। अभी नहीं करो, एक स्टेप और बढ़ जाएगी और का। लेकिन ऐसे मैंने इसमें सॉल्व किया, ये हो गया दोस्त ये 2x भाई मेरे, ये हो गया 1200, ये हो गया भाई मेरे 1200 हो गया। यहाँ कितना हो गया, ये हो गया भाई 600, और प्लस की होगा दोस्त ये x। क्लियर। अब देखना ये इस साइड जाना है, तो देखना ये 12 एक्स्ट्रा है 150 में, तो 12 दूनी 24, यानी ये हो गया भाई मेरे 324, और 2 जीरो लगे थे, तो मैंने ये 2 जीरो लगा दिए। ये कितना हो गया दोस्त, ये हो गया 1800, 3x, यानी 3x प्लस भाई मेरे ये हो गया 1800, हो गया कि नहीं हो गया बताओ भाई मेरे। ये इस साइड मैंने भेज दिया, यहाँ 1 जीरो है दोस्त, ये 2 नहीं है। देखना ये कितना था, ये लिखा था भाई मेरे 3240, और 3240 में भाई मैंने 1800 हटाया, तो कितना बचना है, ये 0, ये 4 भाई मेरे, ये बचना है 4, ये बचना है 1। क्लियर। अब देखो मुझे ये पता चल गया है कि 3x का मान कितना मिल गया, ये मिल गया 1440, तो 1x का मान कितना मिल जाना है, आप मैंने इससे भाग दे दिया। देखना है 3 चौके 12 और 3 और 24, यानी x का मान मिल गया है मुझे कितना, दूसरी ट्रेन की लंबाई मिल गई, पहली वाली एक ही 480 किलोमीटर, ये आ गया दोस्त, मीटर मिल गई, सॉरी। अगला देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़े है नहीं है, लेकिन लिखने में आपको पता नहीं बड़े हो रहे हैं और कुछ नहीं है। अब देखना मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 95, उसने बोला है 2 पैरेलल बस एक ही बिंदु से शुरू होती हैं और 2 सड़कों समकोण पर क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। 15 सेकंड के बाद बसों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो दोस्त मेरे ये थी भाई एक बिंदु, क्लियर। एक जाती है भाई मेरे इस साइड को, तो समकोण में जाती है, तो दोस्त एक जाती होगी इस साइड को, क्लियर। एक की चाल उसने बोल दी, इसकी बता दी उसने कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी बता दी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बता दी कि नहीं बता दी। अब वो बोल रहा कि जब यहाँ पहुंचेंगी भाई मेरे 15 सेकंड के बाद, तो ये दूरी बताओ, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग जानी, बताओ आप पहले। देखना 48 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दोस्त मेरी जाती है, तो मैंने इसे मीटर सेकंड में बदला, तो भाई मेरे 5/18 से किया मैंने इसमें गुणा किया, और कितने सेकंड चली, 15 सेकंड चली, तो 15 कर दूंगा, दूरी मिल जाएगी भाई मेरे, इससे मिल जानी है। अब आप देखना मैंने इसे क्या कर दिया दोस्त, मैंने इसे काटा 6 से, 6 3 18, क्लियर। अब देखना आप 6 8 48, 8 बार गया, देखना 3 5 15, कितना हो रहा 25 25 80 200, यानी इसकी ये वाली दूरी मिल गई है आपको, इतनी ये मिल गई है भाई मेरे 200 मीटर मिल गई। अब इस 36 वाली को देखना आप, 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मैंने सब 5/18 से किया गुणा, तो मीटर सेकंड में बदल जाना कि नहीं बदल जाना। और 15 सेकंड तक की दूरी चली थी, यानी 15 से मैंने कर दूँ तो दूरी आ जानी दूरी की नहीं आ जानी। अब देखना 18 दूनी 36, देखना 5 दूनी 10, ये आ गई भाई मेरे 150, यानी आपको ये वाली दूरी मिल गई है, ये 150 मिल गई है। अब देखना क्या होता है, लंब का वर्ग बड़े आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो देखना तो मैंने इसमें क्या कर दिया, 200 का किया स्क्वायर दोस्त, प्लस 150 का किया स्क्वायर, किया, और इसे रूट से बाहर निकाल दिया, तो मुझे ये कर्ण मिल जानी है, ये वाली वजह मिल जानी, और यही दूरी, यही तो है अपनी दूरी, है कि नहीं है, ये मिल जानी है। देखना मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4, और ये भाई 2 जीरो, तो ये 4 जीरो चिपक गए। अब देखना आप 15 का स्क्वायर होता भाई मेरे 225 होता, और ये 2 जीरो का स्क्वायर हो गया, तो ये आप जोड़े से देखना, ये जीरो और ये हो जाने भाई मेरे
ये 5, ये दोस्त ये 6 और ये देखना ये 25 का स्क्वायर है कि नहीं है। देखना भाई मेरे 25 तो ये स्क्वायर के बन गए, 2 जीरो को ये जीरो बाहर आ गया, यानी 225 हो जाना है सॉरी। यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई भाई मेरी 225 मीटर आ गई, नहीं सॉरी 250 मीटर आ गई। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर भाई मेरे ये सही हो जाना है। अगला देखो भाई, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 97। उसने बोला है एक ट्रेन ट्रैक पर चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9.3 सेकंड और 9.4 सेकंड में आरोपित यानी पार कर देती है। ट्रेन की समान दिशा में चलने वाले व्यक्तियों की गति 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की गति क्या थी? तो भाई हमने ट्रेन की गति मान ली भाई मेरे कि ये थी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताना दोस्त, देखना हमें ये पता है कि ट्रेन किसे पार करती है भाई मेरे व्यक्ति को पार करती है। इसका मतलब क्या होगा, अपनी आपकी लंबाई, खुद की लंबाई को पार करती होगी, पता करती होगी ना। देखना उसने यहाँ लिया कितना सेकंड दोस्त, यहाँ लिया है 9.3 सेकंड। क्लियर, अब आप ये बताओ उसने क्या बोल दिया, साथ साथ बोला भाई मेरे समान दिशा में चलती है। तो अब देखना पहले वाले व्यक्ति को कितना समय लिया है 9.3 सेकंड, तो किस चाल चली थी भाई, यहाँ चली थी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब देखना सापेक्ष चाल का होती है कि मैंने क्या कर दूंगा, यहाँ रेल की चाल से व्यक्ति की चाल घटा दूंगा, घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा। अब ये बताओ, ये काय में दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो मैंने भाई क्या किया है कि इसमें केवल 5/18 से किया गुणा मीटर सेकंड बदलने के लिए। बताओ ये कहा गई, ये चाल आ गई है और साथ साथ में मैंने भाई समय का कर दिया गुणा, तो ये दूरी नहीं आ जानी है, आ जानी कि नहीं आ जानी बताओ। ये पहले व्यक्ति है, अब देखना दूसरे वाले के पास क्या बोला था, उसने बोला था दूसरे व्यक्ति को 9.4 सेकंड में पार कर देता है। कब? जब दोस्त 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। देखना इनकी सापेक्ष चाल का जानी भाई मेरे ये आ जानी है, यहाँ पॉइंट लगा है दोस्त, ये जानी है x माइनस 5.4। ये किलोमीटर था भाई मैंने इसका कर दिया 5/18 से किया गुणा, तो मीटर सेकंड में ये बदल गया। कितना समय लेता है दोस्त, ये लेता है 9.4 किलोमीटर सेकंड, सॉरी 9.4 सेकंड लेता है। ये भाई मेरे आपस में होंगे बराबर। आप यहाँ सॉल्व करना, तो x का मान मिलना है 891 यानी 89.1 किलोमीटर। x का मान कितना मिलना है 89.1 क्या मिले किलोमीटर प्रति घंटा मिलना है, क्योंकि वो चाल थी। इसे आप सॉल्व कर लेना, ये ऑप्शन नंबर भाई मेरे डी सही हो जाना है इसका। क्लियर, आगे चलो आप। ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 98। उसने बोला है 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 248 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली x मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार कर देती है। x का मान बताओ। हमें ये पता है कि सबसे पहले उसने क्या बोल दिया है कि समान दिशा में जा रही है, यानी काहू की चाल है घट जानी है, यानी इसकी पहले की चाल ये दूसरे की चाल। अपन सबसे पहले तो चाल ही नहीं घटा लो, सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी, बड़ी चाल में से भाई पहले तो छोटी चाल आप घटा ही लो आंखें बंद करके। देखो ये 4, ये आ गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे की नहीं आ गई भाई मेरी चाल मिल गई है, मिल गई कि नहीं मिल गई। अब देखो आप, उसने बोला है कि 248 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की मैंने मान ली थी, ये x दी थी उसने। देखना ये पहली रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस दूसरी रेल, दोनों लंबाई पार करेंगे। किस चाल से जाता है, ये जाता है भाई मेरे 54 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ। समय कितना लेता है दोस्त, यहाँ लेता था 30 सेकंड। तो आप ये बताओ हमें इसमें ये चाल कितने में मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी, मैंने 5/18 से किया गुणा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बदल गई। देखना 18 × 54, यहाँ हो जाना 5 × 15, देखना 15 × 45, ये देखना आप 248 प्लस x, ये हो जाना भाई मेरे 450। क्लियर, तो x बराबर ये हो जाने भाई मेरे 202। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये अपने सी सही हो जाना है। अगला देखिए मेरे भाई, जी लिखा है क्वेश्चन नंबर 99। उसने बोला है समान लंबाई की दो ट्रेनें समान दिशा में समांतर पटरियों पर क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर देती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। देखो पहली बात उसने क्या बोला है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है, यानी समान लंबाई है, और दोस्तों ये समान दिशा में जाती हैं। क्लियर, हमने बोल दिया है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई भाई मेरे अगर x मीटर थी दोस्त, तो देखना तो दोनों की कितनी हो जानी है भाई x × 2, यानी ओवरऑल लंबाई पार करनी है 2x। नहीं ये भाई मेरे कुल दूरी थी, समान दिशा में जाती हैं भाई मेरे चाल घट जानी है, यानी बड़ी चाल से भाई मेरी छोटी चाल घटनी है।
तो मैंने घटाया तो मुझे ये मिल गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये पता था दोस्त, चाल थी भाई मेरे 12 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे क्या बदलना पड़ेगा भाई मेरे किलोमीटर से मीटर सेकंड में, नहीं 5/18 से करना पड़ेगा भाई मेरे, इसमें गुणा करना पड़ेगा। किसके बराबर होगा? तो समय लगता था भाई मेरी 63 सेकंड, 63 के बराबर होगा। तो अब ये देखना, ये 2x और ये भाई मेरे कितना हो जाना है, ये हो जाना है 12 × 5 और ये भाई 18 पहुंचना है ऊपर। ही किसके बराबर होगा दोस्त? 63 के बराबर होगा। देखना आप, 9 दूनी 18, ठीक है। ये कितना हो गया दोस्त? ये हो गया है 9 दूनी 18 और 9 7 63। देखना 2 दूनी 4 और 4 3 12। क्लियर? तो x बराबर कितना हो जाना? ये हो जाना 5 3 15 और 15 7 105। ये आ गई भाई मेरे 105 आ गई। भाई में मीटर में आनी है, ठीक। अगला देख लो भाई, ये है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उसने बोला है कि 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। तो दोस्त अपन ने मान लिया दूसरी ट्रेन की लंबाई x थी। देखना, ये पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई दोनों पार करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। उसने कहा बोला है 2 समांतर पटरियों पर चलती हैं, यानी समांतर पटरियों पर जाती हैं, समान दिशा में जाती हैं, चालें घट जानी है। यानी 90 में से आपको 80 90 में से 80 घटाना, 10 बचना कि नहीं बनना। सापेक्ष चाल आ गई भाई मेरे 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी है भाई? मीटर सेकंड में है। तो दोस्तों ना, आपको सापेक्ष चाल कितनी मिल गई है दोस्त? ये मिल गई है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मैंने 5/18 से किया गुणा, तो मीटर सेकंड में बदल जानी है। कितना समय लगता है दोस्त? यहाँ लगता है 3 मिनट। तो इसमें सेकंड बदलने के लिए भाई मैंने इसमें कर दिया 60 से गुणा। क्लियर? ये कितना हो जाना दोस्त? ये लिखा है 230 + x। यहाँ देखना दोस्त, ये लिखा है 180 और ये पूरा पहुँचना है ओवरऑल कहाँ? ऊपर। पलट दिया मैंने, ये लिखा था भाई मेरे 18, ये 18 से मैंने भाई मेरे 18 काटा, ये 10 बार गया। ये हो गया दोस्त 500 हो गया। तो भाई मेरे यहाँ 500, ये x हो गया। क्लियर? यहाँ आ गया भाई मेरे 500, तो x बराबर ये आ गया भाई मेरे 270। ये हो गया भाई मेरे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाना। भाई मेरे इसमें अपने 100 तक क्वेश्चन हो गए हैं। 2 या 3 वीडियो और आएंगे, अपना ये टॉपिक हो जाना है कंप्लीट, ठीक।